नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल टिकवा एसपी में 13 मार्च दोपहर 1:30 बजे संसद से हुई मांगे पूरी। जी हां, आज 13 मार्च को आप सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोइया, एएनएम और जीएनएम इन सभी कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशियों का पिटारा खोल दिया है। यह तभी संभव हो पाया है जब आम आदमी पार्टी के सांसद श्री संजय सिंह ने आप सभी कार्यकर्ताओं की आवाज को संसद में रखा। उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एहसास हुआ कि आशा, आंगनबाड़ी सेविका, रसोइया, एएनएम और जीएनएम को कितना कम मानदेय मिलता है। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा जो भी अपडेट, जो भी फैसला आप सभी कर्मचारियों के हित में आएगा, सबसे पहले देखने और सुनने को मिलेगा। यहाँ पर आप सभी देखेंगे पेपर की कटिंग और थंबल पे दिखाई दे रहा होगा कि संजय सिंह की आवाज उठाने के बाद मोदी जी का ऐलान। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ऐलान आप सभी के बीच में आ चुका है, जिसमें आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी, रसोइया, एएनएम, जीएनएम के मानदेय को 4 गुना बढ़ाने की सरकारी घोषणा हो चुकी है। अभी तक जिन कार्यकर्ताओं को 5,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए का मानदेय मिलता था, अब सीधे तौर पे उन कार्यकर्ताओं को 20,000 रुपए से लेकर 26,000 रुपए प्रति माह मिलना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे 22,000, 23,000, 31,000, 60,000। यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं के मानदेय को निर्धारित किया गया है। जैसे कि यहाँ देखिए, पूरा शुरू से लेकर अंत तक आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय का मुद्दा उठाते हुए उनके लिए बेहतर वेतन की आवाज़ उठाई। उन्होंने उनके काम और योगदान को देखते हुए सरकारी वेतन में वृद्धि की मांग की। तो देखिए, यहाँ पर संजय सिंह के द्वारा आप सभी कार्यकर्ताओं के वेतन वृद्धि की मांग की गई थी संसद में। संजय सिंह ने आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। उनके द्वारा बार-बार न्यूनतम मानदेय और स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधाओं की मांग की जा रही है और आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की स्थिति में के लिए इस सुधार के लिए उन्होंने सरकार को त्वरित कार्रवाई का आग्रह किया। यह मुद्दा उनके द्वारा की जा रही सरकारी सेवा जैसे टीकाकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा के काम को बोझ की तुलना में कम मुआवजे से जुड़ा हुआ है। बता देना चाहता हूं कि अब जब संसद में आवाज उठी, उस दौरान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आप सभी कार्यकर्ताओं के लिए जो फैसला लिया गया है, उससे स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि अब सभी कार्यकर्ताओं को सम्मानजनक मानदेय मिलेगा। हर राज्य में अलग-अलग मानदेय मिलेगा, लेकिन सभी राज्यों में मानदेय बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नई मानदेय लिस्ट जारी की गई है, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को 4 गुना बढ़ाने की सरकारी घोषणा हो चुकी है। पूरी तरह से आप सभी कार्यकर्ताओं का इंतजार खत्म होने वाला है। सभी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाए जाएंगे। बढ़े हुए मानदेय का लाभ आपको कब से मिलेगा, तो इसका भी खुलासा यहाँ पर देखने को मिलेगा कि बढ़े हुए मानदेय का लाभ सभी कार्यकर्ताओं को 1 अप्रैल 2026 से मिलेगा। वर्तमान में एक केंद्रीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बढ़ाने के बाद 24,500 रुपये प्रतिमाह हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अभी तक जिनको 6 से लेकर 10,000 रुपये का मानदेय मिलता था आंगनबाड़ी सेविकाओं को, अब उन्हीं सेविकाओं का मानदेय केंद्र सरकार के द्वारा 24,500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इसके साथ साथ मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात की जाएगी, तो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी जबरदस्त तरीके से बढ़ोतरी की गई है, जहां पर केंद्र सरकार के द्वारा 23,500 रुपये प्रतिमाह वेतन देने का फैसला लिया गया है। और आंगनबाड़ी सहायिका जो अभी तक 3 से 4,000 रुपए का मानदेय पाती थी, उन्हीं आंगनबाड़ी सहायिकाओं को केंद्र सरकार के द्वारा 22,500 रुपए प्रतिमाह वेतन देने का फैसला लिया गया है। यह वृद्धि जो है पहले के मानदेय की तुलना से 4 गुना से भी अधिक बताया जा रहा है। आशा कर्मचारी जो स्वास्थ्य विभाग के रीढ़ के रूप में जानी जाती हैं, जिनको अभी तक 5 से 6,000 रुपए का मानदेय मिलता था, अब उन्हीं आशा कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार के द्वारा 24,500 रुपए प्रति महीना मिलेगा। इसके साथ-साथ मिड डे मील योजना यानी केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत काम करने वाली रसोइयाँ जो स्कूलों में खाना बनाने का काम करती हैं, उनके भी मानदेय में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अभी तक रसोइया का मांग था 1,500 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक मानदेय मिलता था। उनकी मांग थी कि सम्मानजनक मानदेय केंद्र सरकार के द्वारा उन रसोइया को 6,000 रुपए प्रति
महीने के हिसाब से देना तय किया गया है। आजकल जितने भी मानदेय कर्मचारी हैं, महिला मानदेय कर्मचारी हैं, उन सभी मानदेय कर्मचारियों के मानदेय को बढ़ाने का मुद्दा ज़ोर-शोर से चल रहा है। ममता कर्मचारियों की बात करेंगे तो जो प्रति प्रसव के हिसाब से पाती थी, अब उन्हीं ममता कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 16,000 रुपए प्रतिमाह तय किया गया है। इसके साथ-साथ एएनएम कार्यकर्ताओं की बात करेंगे तो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत काम करने वाली एएनएम कार्यकर्ताओं को 27,580 रुपये प्रति महीना मिलेगा और जीएनएम कार्यकर्ताओं को 30,000 रुपये माह मिलेगा। इसी तरह से हर एक मानदेय कर्मचारियों के मानदेय बढ़ोतरी का लाभ केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा केवल वेतन ही नहीं बल्कि कई अन्य सुविधाएं भी दी जा रही हैं। तो देखिए यहाँ पर आप सभी कार्यकर्ताओं को केवल वेतन की बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिल रहा है बल्कि अन्य सुविधाओं का भी लाभ मिल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इस बीमा योजना के तहत आपको 2 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा, जिसका प्रीमियम आप सभी के लिए केंद्र सरकार अदा करेगी। दूसरा है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत भी आपको 2 लाख रुपए के बीमा कवर दिए जाएंगे, इसका भी प्रीमियम केंद्र सरकार अदा करेगी। इसके साथ-साथ आपको मिलेगा आपके परफॉर्मेंस के आधार पर बोनस, यानी आपके प्रदर्शन के आधार पर आपको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो कि 1,500 रुपए से लेकर 3,500 रुपये प्रतिमाह होगा। आपके बेसिक पे में यह भी ऐड होगा। इसके साथ-साथ बात करेंगे महासक्षम मोबाइल ऐप, जो आईसीडीएस और सीएस पर काम करने वाली कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार के द्वारा विशेष इनाम अलग से दिए जाएंगे। विशेष इनाम की राशि जो होने वाली है वह 1,000 रुपये होगी। साथ ही साथ राष्ट्रीय पुरस्कार भी आप सभी को दिया जाएगा। राष्ट्रीय पुरस्कार उन कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा जिनका परफॉर्मेंस सबसे बेहतर होगा, अपने जिले में सबसे बेहतरीन कार्य होगा, उन कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगर आप भी राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित होती हैं तो उस दौरान आपको 50,000 रुपये की एकमुश्त पुरस्कार राशि दी जाएगी। यह केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया नया नियम है। इसके साथ-साथ आप सभी कार्यकर्ताओं को मिलेगा महँगाई भत्ते का लाभ। अभी तक किसी भी कार्यकर्ताओं को महँगाई भत्ते का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अब केंद्र सरकार की नई योजना के बाद अब महिला मानदेय कर्मचारियों को भी महँगाई भत्ते भी दिए जाएँगे, यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा, साथ ही साथ स्वास्थ्य भत्ता भी दिया जाएगा। इसके साथ हम बात करेंगे आप सभी कार्यकर्ताओं को मिलेगा पोषण आहार का फंड। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण आहार का फंड जो है अलग से मिलेगा। साथ ही साथ बात करेंगे केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत आने वाले संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, वेतनभोगी, ठेका प्रथा के कर्मचारी व मनरेगा के कर्मचारी। इन सभी कर्मचारियों के भी मानदेय को बढ़ाने का सरकारी घोषणा हुआ है, जहां पर केंद्र सरकार के द्वारा बताया गया है कि सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान काम के बदले सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा। तो सभी के लिए बल्ले-बल्ले है, सभी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाए जाएँगे। सभी के मन में एक ही डाउट तो आ रहा होगा कि आखिर केंद्र सरकार के द्वारा कब मानदेय बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। तो सभी कार्यकर्ताओं को 1 अप्रैल 2026 से बढ़े हुए मानदेय का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।